बिना पंजीयन एवं अनुमति के अवैध कॉलोनी विकसित करने एवं भूखंडों का विक्रय करने के संबंध में रेरा आयोग मध्य प्रदेश ने संज्ञान लिया है। मामले में रीवा नगर निगम क्षेत्र में नदी नालों पर कब्जा कर बनाई जा रही अवैध कॉलोनियों पर रेरा ने जिला प्रशासन को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि अधिवक्ता एवं समाज सेवी बीके माला ने शिकायत की थी। क्या है क्या लिखे वो वाला वीडियो हमको रीवा में निरंतर अवैध कॉलोनियाँ विकसित हो रही है। आप शिकायत कर रहे हैं, रेरा को लेकर अभी शिकायत की है, तो क्या निकल के आ रहा है, कुछ रिजल्ट आ रहा है उसमें? देखिए, हमने रीवा जिले के और विशेष तौर से नगर निगम के 45 वार्ड हैं और रीवा अनुभाग के अंतर्गत जो अवैध तरीके से प्लाटिंग हो रही थी, रेरा अधिनियम 2016 के रेगुलेशन के अंतर्गत नहीं हो रही थी। साथ में टीएनसीपी के रेगुलेशन टीएनसीपी के जो मापदंड हैं, जो रेगुलेशन है, उनको ये फर्म बिल्डर वह छोटी छोटी जो कंपनियां बना के बिल्डिंग बना रहे हैं या कच्ची प्लाटिंग कर रहे हैं, तो उनके विरुद्ध हमने एक शिकायत की थी माननीय कलेक्टर महोदय रीवा का, आयुक्त महोदय रीवा, नगर निगम रीवा, माननीय महापौर जी के समक्ष दिया था। साथ में इस संदर्भ में प्रदेश और माननीय सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हमने इस आशय का पत्र भेजा था, जिसमें पर कार्रवाई लगातार नहीं हो रही थी। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी भी कई बार अन्य नियम विरुद्ध तरीके से जो बिल्डिंग बन रही थी, अवैध प्लाटिंग हो रही थी, उस पर कार्रवाई कर रहे थे। पर एक रीवा जिला ऐसा है जहां लगातार नगर निगम के अंतर्गत अवैध प्लाटिंग हो रही हैं और कोई अधिकारी बोल नहीं रहा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, FIR नहीं करा रहा, जिससे हम पुनः एक बार कलेक्टर रीवा के विषय को लेकर, नगर निगम आयुक्त के विषय को लेकर, अनुभागीय अधिकारी के विषय को लेकर हमने रेरा अधिनियम के तहत अध्यक्ष रेरा के यहाँ शिकायत की है और लिखित में हमने ये शिकायत की है कि भू संपदा विनियमन विकास प्राधिकरण मध्य प्रदेश कार्यालय जाकर, जिसमें ये पावती भी है, 25 जुलाई को हमने ये पत्र दिया है और इस आवेदन में हमने लिखा है कि इतने इतने बिल्डर हैं और बहुत सारे ऐसे बिल्डर हैं जो फर्जी तरीके से बिना फर्म बनाए, बिना योजना बनाए बेच रहे हैं और रीवा शहर को बेच रहे हैं, रीवा के नाले बेच रहे हैं, रीवा की नदी बेच रहे हैं, रीवा की बेशकीमती भूमियाँ बेच रहे हैं, मठ मंदिर गिरजाघर बेच रहे हैं। तो इस प्रकार की ज़मीनें अवैध प्लाटिंग हो रही हैं और रीवा शहर को बिना प्लान के बेच रहे हैं। तो जिसमें रेरा ने इस प्रकरण को देखा, हमारे शिकायत को उन्होंने रजिस्टर्ड किया और कलेक्टर रीवा को भेजा है, पत्र भेजा है। उन्होंने कहा है कि हमने शिकायत एक्सेप्ट किया है और जांच करके उनको आवश्यक कार्रवाई के लिए उन्होंने प्रेषित किया है, जिसमें हमें उन्होंने कॉपी भेजी है रेरा कार्यालय के द्वारा। आपने कुछ चिन्हित नाम भी बताए हैं, चिन्हित जगह भी बताई है, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं होती? हमेशा आप आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए, रीवा जिले में एक विंड ग्रुप है, शांति इंफ्रा है, शाही करके हैं और AK इंफ्रा। इस प्रकार रीवा में ये कुछ आंशिक नाम है। इस रीवा, चुराहटा, रतहरा और करहिया, गुड़हर, ये चारों तरफ और नगर निगम के अंदर 45 वार्डों में तो खुलेआम कर रहे हैं। यहाँ शांति पर नदी बेच रहे हैं। नदी के एरिया को किसकी परमिशन से आप बिल्डिंग बना देते हैं? किसकी एरिया, नदी के एरिया को बिना सीमांकन किए, बिना मेजर किए आप कैसे कर देते हैं? तो लगातार रीवा के पर्यावरण को बचाने के लिए, जलवायु की सुरक्षित संरक्षित करने के लिए जनहित में हम आवेदन लगा रहे हैं। इस संदर्भ में हम चाहते हैं कि रीवा के इस विकास में यदि विकास करना है, रीवा को बेहतर बनाना है, तो शासन के रेगुलेशन को फुलफिल करना होगा। जिस संदर्भ में हमने शिकायत की, शिकायत में जो आपने नाम दिए हैं, बड़े नाम हैं, इन पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी? क्या यदि बार बार हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, शासन के नियमानुसार ये प्रेजेंटेशन की एक प्रक्रिया है, जो प्रेजेंटेशन लगातार हम कर रहे हैं, यदि इस पर कुछ नहीं होता, अब जैसे रेरा में हमने शिकायत की है, हमने इसकी शिकायत अन्य एजेंसियों से, प्रदेश के एजेंसियों से की है। इसके पहले हमने रीवा स्तर में की, अब प्रदेश की एजेंसियों से कर रहे हैं। यदि इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम निश्चित तौर से NGT
और माननीय हाई कोर्ट की शरण लेंगे और निवेदन करेंगे कि इसमें सफ़ेद पोश बड़े बड़े राजनीतिक लोगों का हाथ है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही। बड़े बड़े प्रशासनिक स्तर में आखिर लगातार कलेक्टर रीवा के समक्ष जांच प्रतिवेदन है, कलेक्टर रीवा के पास पूरी टीम है, उनके पास पूरे कर्मचारी है, आरआई हैं, पटवारी हैं, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो ये एक जांच का विषय है, गंभीर विषय है, जिसकी शिकायत हमने रेरा आयोग में किया है। रेरा आयोग ने हमारे प्रकरण को एक्सेप्ट किया है और उन्होंने कलेक्टर रीवा को इस आशय का पत्र भेजा है। उन्होंने शिकायती पर जांच करने के लिए उन्हें निर्देश दिए गए। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस। खरीदे सब कुछ एक ही जगह पर आसान सी किश्तों में। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस में मोबाइल, सोफा, बेड, अलमारी, बक्सा, पेटी, सिंगारदानी, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, शादी का संपूर्ण सामान एक ही जगह में उपलब्ध है। हमारे यहाँ 0% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है और 5 मिनट में कहीं के भी आधार कार्ड से आप फाइनेंस करवा सकते हैं। शादी का संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर सामान खरीदने पर पाए भारी छूट और सुनिश्चित उपहार। हमारे यहाँ मेगा एक्सचेंज ऑफर में पुराने के बदले नए सामान उचित मूल्य में दिए जाते हैं। हमारा पता है न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस, ढेखा तिराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 89 89 90 19 92 और 62 64 72 0 23 3 नंबर पर।